हेलो बच्चों, आज मैं करने वाला हूँ डीए पब्लिक स्कूल क्लास 6 साइंस बुक चैप्टर 10 जो कि है वर्क एंड एनर्जी। इसको आज हम पूरा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे कि वर्क और एनर्जी क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल द टॉपर्स हब को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 10 कहता है वी ऑल यूज द टर्म वर्क वेरी ऑफन इन आवर डेली लाइफ। मतलब जो है हम सभी यूज करते हैं एक वर्क टर्म को जो कि हमारे डेली लाइफ में उपयोग होते हैं। आगे है however the meaning of this term in science is not quite the same as our daily usage। इसका मतलब है एक मिनट, इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि साइंस में जो होता है ऐसे कहने का मतलब है कि साइंस में वर्क को हमारे डेली यूजेज के हिसाब से नहीं बोला जाता है। साइंस में वर्क को किसी और प्रकार से देखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि सोने को वर्क बोला जाता है, जैसे हम सो रहे हैं उसको वर्क बोला जाता है, पढ़ रहे हैं उसको वर्क बोला जाता है, इन सभी चीज़ों को वर्क बोला जाता है। लेकिन साइंस में जो है ऐसा नहीं होता है। साइंस में होता है A student sitting on a chair may feel that she has done a lot of work by studying a whole chapter of the book। मैंने बोला जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही जो है अभी क्या हुआ कि एक स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा था, एक स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है अपने चेयर पे बैठ के, और ऐसा लड़का हो या लड़की हो ये सोच रहा है कि अपने होल चैप्टर को पढ़ के अपने बुक को एक वर्क किया है। लेकिन ऐसा साइंटिफिक तो ऐसा नहीं होता है। द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ द टर्म वर्क however tells us that work done by the student in such a case is zero। मतलब साइंटिफिक मीनिंग होता है वर्क का, वो होता है वो हमें बताता है कि जो ये केस है बैठ के पढ़ाई करने वाला, ये जो है इसमें हमारा वर्क जीरो हो गया। इसमें हमारा वर्क स्टूडेंट के द्वारा जो वर्क हुआ, वर्क पूरा किया गया, वो वर्क हमारा नहीं कहलाएगा। इस केस में हमारा वर्क हो गया जीरो, हमने कोई भी काम नहीं की। तो चलिए आगे देखते हैं। What then is the scientific meaning attached to the work। इसका मतलब है कि तो फिर साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है वर्क का। To understand this, let us recall some of the concepts and ideas that we have learnt earlier। तो चलिए इसे समझने के लिए हम जो है रिकॉल करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और आइडिया जो कि हमने बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। We all have learned that a force can make a body। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि एक फोर्स जो है वो बॉडी को मूव कर सकता है, ठीक है। When this happens, the body gets displaced from its original position। इसका मतलब है जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया या पुल किया तो वो डिस्प्लेस्ड हुआ, उस पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे वर्क डन हुआ। मान लेते हैं कि यहाँ एक बॉल है, यहाँ एक आदमी है, सच एग्जांपल मान लेते हैं ये एक आदमी है, ऐसे आदमी है, इसका हाथ है, पैर है, बाल है, ठीक। यहाँ एक बॉल है, अगर ये यहाँ से किक करे और ये यहाँ से यहाँ आ जाए तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इसका हो गया वर्क कंप्लीट, इसी को बोलेंगे वर्क। अगर इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक आदमी था, यहाँ भी वो इस बॉल को यहाँ से अपने हाथों से, यहाँ पे मान लीजिए कि हाथ है ये वाला, ये अपने हाथों से इसको उठा के अगर यहाँ पे सीधे उठा के यहाँ पे आके ऐसे डाल देता बॉल को, तो यहाँ पे जो है वर्क डन नहीं कहलाता। यहाँ पे ये आदमी है, यहाँ पे उठा दिया, यहाँ पे डाल दिया उठा के, तो
तो ये वर्क डन नहीं हुआ। यहाँ पे जो किक जो मार के यहाँ से यहाँ आया बॉल, उसमें यहाँ पे वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं we then also say that the applied force has done some work on the body। हमें तो भी कहना चाहिए जब भी वर्क होता है, जब हम कोई भी अप्लाई करते हैं फोर्स को, जब हम अपने बॉडी पर कुछ वर्क जो है करते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। नीचे दिए गए दो पिक्चर ए एंड बी को देखिए। इसमें ये क्या कर रहा है कि पेड़ को धक्का दे रहा है, इसमें ये क्या कर रहा है कि इस बॉक्स को धक्का दे रहा है। ठीक है, इन द पिक्चर ए द चाइल्ड इज पुशिंग ए ट्री बट इज नॉट एबल टू मूव। Here there is no displacement on the tree. Here hence no work is said to done। इसका मतलब है ये पिक्चर में जो है बच्चा जो है यहाँ पे ट्री को पुश कर रहा है। ये बच्चा ट्री को पुश कर रहा है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है इसको पुश करने में, क्योंकि ये बच्चा का एनर्जी और डेंसिटी जो है लो है, लेकिन ये ट्री का डेंसिटी वेट जो है पूरा हाई है, इसकी वजह से ये पुश नहीं कर पा रहा है। बट आप यहाँ पे इन द पिक्चर बी वर्क इज रिगार्डेड एज द हैविंग बीन डन। हियर ए बॉय हैज पुश्ड ए बॉक्स एंड हैज डिस्प्लेस्ड इट, thus there is a change of position of the object, that is a displacement of the same। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक बच्चा एक बॉक्स को पुल कर रहा है, लेकिन ये बॉक्स का जो है डेंसिटी, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, इसका मतलब इसका डेंसिटी जो है क्या है, लो है। ठीक है, और इसका जो ये बोआ का जो डेंसिटी है ये हाई है। ठीक है, इसके वजह से ये क्या कर पा रहा है कि बॉक्स को पुल कर पा रहा है, लेकिन ये बच्चा जो है ट्री को पुल नहीं कर पा रहा है, ये बॉक्स को पुल कर पा रहा है। ठीक, इसी को कहते हैं फोर्स। जब कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से यहाँ पे डिस्प्लेस होता है, या फिर वो चल के आए या फिर वो रेंग के आए, लेकिन अगर हम उसे हाथों से उठा के यहाँ से यहाँ रख देते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, हम में डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये बात है। और यहाँ पे जो बच्चा का डेंसिटी है ये लो है, ये हाई, इसका हाई है। ठीक, और इसका लो है, यहाँ पे हाई है, इसीलिए ये पुल नहीं कर पा रहा है। इन द साइंस वी से दैट work is done by a force only when this force acting on a body produces some displacement of the body in its own direction। इसका मतलब है वर्क तभी डन होता है जब हम जो है फोर्स को अप्लाई करते हैं और हमारे बॉडी पर एक्ट करते हैं, तब वो जो है डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी के द्वारा, हम जब कोई भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क डन, मतलब ऐसा फैक्टर्स जो कि सिचुएशंस है जो कि वर्क डन को समझाता है, दर्शाता है। किस किस सिचुएशन में हम वर्क को डन कर सकते हैं, कैसे माने वो वर्क डन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे दो दिया हुआ है फैक्टर्स, देखते हैं। इट इज इजी टू रियलाइज दैट द वर्क डन बाय ए गिवन फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, नेमली ये जो है हमें रियलाइज करता है कि वर्क डन होता है गिवन फोर्स, मतलब जो फोर्स लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे, जिसका के नाम दिया हुआ है। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स। इसमें ये का मतलब होता है अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब कितना फोर्स लग रहा है, हम कितना का फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे मान लेते हैं कितना किलो आलू खरीदे दुकान में, कितना केजी वेट है उसका, ऐसे ही अमाउंट कितना फोर्स लगाए। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइड फोर्स, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और
मतलब फोर्स के अप्लाइड के अनुसार, ठीक है। Let us suppose we have two carts A and B, both having a mass of 50 kg. Let the same push be used to displace cart A through a distance of kilometer in the direction of push applied, ठीक है। इसका मतलब है, मान लिया जाए कि यहाँ पे दो कार्ट है, कार्ट नंबर A एंड कार्ट नंबर B, कार्ट नंबर A एंड कार्ट नंबर B, ठीक है। और दोनों पे सेम मास है, सेम वेट है, जो कि 50 kg है, ठीक। हम उसे पुश करते हैं, कार्ट ए को पुश करते हैं, ये जो कार्ट ए है इसे पुश करते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है, सेम फोर्स लगा के। और कार्ट बी को जो है हम 2 किलोमीटर फोर्स करते हैं, धक्का लगाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक। इसको मैंने कितना किया, 1 किलोमीटर, इसको मैंने कितना किया, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं, we said that the work done on the cart B is double the work done on cart A, even the men are applying the same push on respective carts। इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कि कार्ट बी में डबल वर्क हो रहा है कार्ट ए के अंतर में, ठीक। और ये दो जो आदमी है यहाँ पर, दो जो मैन है, पुरुष हैं, ये क्या कर रहे हैं कि अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को और सेम ही तरीके से पुश कर रहे हैं दोनों कार्ट्स पे। इट इज बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार्ट बी इज डबल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार्ट ए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पुश अप्लाइड। इसका मतलब हुआ कि यह कारण होता है क्योंकि जो है कार्ट बी उसमें जो है डिस्टेंस कवर्ड हुआ, डबल डिस्टेंस कवर्ड हुआ कार्ट ए के अंतर में, ठीक है। और वो जो डायरेक्शन था फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब पुश किया गया, अप्लाई किया गया फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Let us consider another situation where we have cart C and cart D having masses of 100 kg and 200 kg respectively। मतलब इसका जो वेट है वो 100, इसका है 200 kg, ठीक है। इसका 200, इसका 100, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार अच्छे से, 100 200, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। सो हमारे पास एक और सिचुएशन है जिसमें कि कार्ट सी एंड कार्ट डी है, जिसमें कि एक ही वेट है 100 kg का, और इसमें 100 का, इसमें 200 का, ठीक है। लेट अस बोथ ऑफ देम मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब कि दोनों जो है मूव किया गया 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में। हियर वर्क डन ऑन कार्ट डी इज डबल द वर्क डन ऑन कार्ट सी एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन कार्ट डी इज डबल द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन कार्ट सी। मतलब कि ये जो अभी दो हम फैक्टर पढ़े हैं, इसका बात हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक। इसका मतलब है यहाँ पे जो है कार्ट डी जो कि डबल काम कर रहा है, कार्ट सी जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है कार्ट डी पर, और कार्ट डी जो है डबल फोर्स अप्लाई कर रहा है कार्ट डी के दौरान। इट इज क्लियर देन दैट द वर्क डन by force depend on the applied force and displacement produced by it in its own direction। ये साफ है, क्लियर है कि जब हम वर्क को डन करते हैं, पूरा कर लेते हैं, वो जो है फोर्स पर डिपेंड होता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट पे वो होता है डिपेंड, जो कि प्रोड्यूस होता है डायरेक्शन में, अपने डायरेक्शन में। डू यू नो देखते हैं, ए वर्टिकल फोर्स
ए वर्टिकल फोर्स डज नॉट डू वर्क ऑन ए हॉरिजेंटली डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट। मतलब एक वर्टिकल अगर हम लगा रहे हैं, वर्टिकल मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक काट है, ठीक है, ऐसे ये इसका व्हील है, हम इधर से अगर फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन से अगर हम फोर्स लगाएं नीचे से ऊपर, आप बताइए क्या ये काट आगे बढ़ पाएगी? नहीं कर रहा है कि वर्टिकल फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि हम अगर बॉल को यहाँ रखा हुआ है, इसको हम इधर से करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। बॉल जो है ये गोल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल है? इधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे तो ये गोल ही दिखेगा, ठीक है। तो यही बात है, इसको इधर से पुल करेंगे तब ये आगे बढ़ेगा, इधर से करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज जीरो। यह इसीलिए होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट पे, ये फोर्स के डायरेक्शन होता है जो कि जीरो हो जाता है। स्टैंड विथ योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ यू एट योर, ये तो एक्टिविटी है, ये मैं बाद में करवाऊंगा, ये खुद से भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस हम लोग यहीं तक करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगला वीडियो जब भी आएगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जैसे ही आएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क एनर्जी टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि मेन था, ये तो इंट्रोडक्शन था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें द टॉपर सबको।